ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हैं। वक्फ कानून के विरोध पर सीए की तरह वहां जमकर हिंसा होती दिखाई दे रही है। सवाल है कि इस हिंसा के लिए क्या सीएम ममता बनर्जी जिम्मेदार नहीं है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हिंसा वे रोक नहीं पा रही, बल्कि सवाल ये भी है कि इसे भड़काने में क्या उनकी और उनकी पार्टी के नेताओं की भूमिका नहीं है। वक्फ कानून को लेकर ममता बनर्जी लगातार भ्रामक, गलत और झूठी बयानबाजी करती दिखाई दे रही हैं कि इस कानून से मुस्लिमों की संपत्ति छीन ली जाएगी, मैं उनकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। सवाल है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के एक कानून को लेकर जब इस तरह का भ्रामक प्रचार करेंगी, क्या ये समुदाय विशेष को भड़काना नहीं हुआ? जहां भी सीएम ममता बनर्जी रैली, सभा या कोई भी ऐसा पब्लिक अपीयरेंस कर रही हैं, वे वहीं वक्फ कानून को लेकर बयानबाजी करती दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम समुदाय का नाम लेकर बार बार ऐसा दावा कर रही हैं कि हम उनकी संपत्ति बचाएंगे। अकेली ममता बनर्जी ऐसा नहीं कर रही, बल्कि उनकी सरकार के कई मंत्री भी यही करते दिखाई दे रहे हैं। लाइब्रेरी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुसलमानों की एक रैली बुलाते हुए उसमें कलकत्ता को ठप करने की बात तक कह डाली। तो 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম, সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে বলে করব বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে, বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি बतासा मुड़ी खाबे और एक बोझबे, किच्छु करते হবে না। सिद्दीकुल्लाह का बयान आपने देखा, वो धमकी देते हुए कह रहे हैं कि वक्फ कानून वापस ले लो, नहीं तो कलकत्ता जाम कर देंगे। मजे की बात यह है कि ये वही टीएमसी नेता हैं जिन्होंने पूरे साउथ कोलकाता और राजभवन को वक्फ की संपत्ति बता दिया था। आप उनका बयान देखिए। साउथ कलकत्ता है, ये जो धर्मतल्ला है, राजभवन, ये भी मौकूफा जायदाद 150 रुपया किराया है, लेने वाले नहीं, लड़ने वाले नहीं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों सिद्दीकुल्लाह और टीएमसी के दूसरे नेता बौखलाए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब जबकि नया कानून लागू हो गया है, तब वे इस तरह के बेसिर पैर के दावे नहीं कर पाएंगे और ना ही ऐसे तमाम दावों के आधार पर गैर मुस्लिमों की जमीन पर कब्जा कर पाएंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के नेता नहीं जानते कि इस कानून से एक सिंगल मुस्लिम की संपत्ति पर आंच नहीं आएगी, जैसे सीएए से किसी एक सिंगल मुस्लिम की नागरिकता नहीं गई। वे जानते हैं, वे बहुत अच्छे से इस तथ्य को जानते हैं, उनकी पूरी पार्टी जानती है। इसके बाद भी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये राजनीतिक धूर्तता करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके लिए वे अपने ही राज्य को एक तरह से हिंसा की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं या फिर झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक सवाल और उठता है कि सीएम ममता का कहना है कि केंद्र सरकार के वक्फ कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे। इसी तरह से तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार बनने पर हम वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप इन दोनों लोगों के बयान सुनिए। देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉकर प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा कि इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सवाल है कि क्या राज्य सरकारें ऐसा कर सकती हैं? क्या वे केंद्र सरकार के कानून को रोक सकती हैं? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 246 में इसका बंटवारा किया गया है कि कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। इसके लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं। पहली सूची है संघ सूची, इसमें जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। दूसरी सूची है राज्य सूची, इसमें जो विषय शामिल किए गए हैं उन पर राज्य सरकार को कानून बनाने का हक है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, इसमें जो विषय शामिल हैं उन पर केंद्र या फिर राज्य दोनों में से कोई भी कानून बना सकता है। वक्फ का मामला समवर्ती सूची में पड़ता है, इसलिए केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, सो बनाया। अब दूसरा सवाल है कि ममता सरकार भी अगर वक्फ को लेकर एक कानून बना दे कि राज्य में वक्फ बोर्ड पहले की तरह काम करेगा, तब क्या होगा? इसका समाधान संविधान के आर्टिकल 254 में मिलता है। उसमें लिखा है कि समवर्ती सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र ने कानून बनाया है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा।
किसी भी राज्य ने उस विषय पर पहले से या फिर बाद में कोई कानून बनाया है तो उसका कानून अपने आप पीछे चला जाएगा। इसके साथ ही आर्टिकल 256 में लिखा गया है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के कानून को लागू करना ही पड़ेगा। फिर से इस बात को समझिए कि संविधान के आर्टिकल 256 में ये बात साफ साफ शब्दों में लिखी गई है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार जो कानून बनाएगी उसे लागू करना ही पड़ेगा। राज्य सरकार कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकती, और सिर्फ लागू नहीं करना पड़ेगा बल्कि कानून को लेकर केंद्र सरकार जो दिशा निर्देश देगी, जो डायरेक्शन देगी, उन्हें भी मानना पड़ेगा। ये सब कुछ संविधान में लिखा है। इससे एक बात साफ है कि केंद्र के वक्फ कानून को किसी भी तरह से सीएम ममता बनर्जी नहीं रोक सकती। उन्हें राज्य में कानून लागू करना पड़ेगा। ऐसे में सवाल है कि फिर वे क्यों इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं कि हम वक्फ कानून लागू नहीं करेंगे, हम इसे रोकेंगे। इस तरह की बयानबाजी के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में है। वे टीएमसी और ममता बनर्जी के वोट बैंक हैं। ऐसे में प्रतीत होता है कि तुष्टीकरण के लिए सीएम ममता और उनकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक तरह से हिंसा भड़काना उचित है? सवाल यह भी है कि क्या तुष्टीकरण के लिए सीएम ममता बनर्जी लोकतंत्र, संविधान को दांव पर लगा देंगी? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वे संघीय व्यवस्था के लिए संकट पैदा नहीं कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के बयान के बाद लगातार हिंसा होती दिखाई दे रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।